Rolling and action. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम। और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी एक्ट्रेस है जिनको मैं कहूंगा मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड दैट्स सबसे पहले तो डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस हर हर महादेव के लिए तो है ही, साथ ही झलक में जो आपकी झलक नहीं मतलब आप छा चुके हो हर जगह पे। तो कैसी फीलिंग है, क्या चल रहा है? और इसके ट्रेलर की बात करेंगे तो अगेन दिस इज लाइक सुपर व्यूज एंड पीपल आर वेटिंग फॉर दिस मूवी। कुछ बताइए रिएक्शन। तो सबसे पहली बात तो हर हर महादेव एक पैन इंडिया रिलीज है और ये पहली बार जी स्टूडियोज जो है कुछ ऐसा कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और योद्धा बाजी प्रभु इनके ऊपर और इनकी उस एरा में इनके बीच क्या क्या हुआ था इसकी ये कहानी है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि मराठी फिल्में जो है वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स तो कर ही रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंसेस तक हमारी हिस्ट्री पहुँचे इसका पूरा ध्यान रख रही है। जी स्टूडियोज पहली बार पैन इंडिया रिलीज मतलब तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और मराठी में ये फिल्म लेकर आ रहे हैं और हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज न सिर्फ महाराष्ट्र के हैं बल्कि पूरी दुनिया के हैं और उनके बारे में जितना लिखा जाए, जितना दिखाया जाए उतना कम है। आज 400 साढ़े 400 सालों बाद भी उनकी जो हिस्ट्री है वो आज तक लोगों को इतनी भाती है एंड it is so rich in when it comes to wars, when it comes to एक स्वराज्य के बारे में जो वो कहना चाह रहे थे, हाँ माइंडसेट है एंड इट जस्ट मतलब हमारा खून तो खौलता ही है बट हम चाहते हैं कि पैन इंडिया जो है वो लोग इस हिस्ट्री को जाने जो तानाजी ने भी किया था टू एन एक्सटेंट। सो हम बस यही चाहते हैं कि हमारी जो रिच कल्चर्ड हिस्ट्री है ये लोगों तक पहुँचे। तो जब आप एक इस तरह की हिस्टोरिकल फिल्म करते हैं और जहाँ पे एक जो कैरेक्टर होता है जो लोगों के बहुत ही दिल में बसता है जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का कैरेक्टर, और वैसी फिल्मों के वक्त एज एन एक्टर कौन सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है और क्या प्रेशर ज़्यादा होता है कि गलती से भी कोई गलती ना हो जाए? देखिए इसीलिए तो सारी की सारी जो टीम है वो बहुत ही ज़्यादा वेल इक्विप्ड होती है। तानाजी में जिन्होंने काजोल जी का पूरा आई थिंक कॉस्ट्यूम किया था वो यहाँ पे हमारे कॉस्ट्यूम्स कर रहे हैं नचिकेत बर्वे। अगेन जी स्टूडियोज़ जो पिछले 30 सालों से बहुत ही बेहतरीन फिल्में बना रहा है एंड अभिजीत देशपांडे वो ना सिर्फ एक एक मराठी राइटर है बट ही इज़ ऑल्सो अ राइटर डायरेक्टर इन हिंदी एज वेल। तो और जब सुबोध भावे जैसे या शरद केड़कर जैसे स्टार्स आप लेते हो तो फिर डेफिनेटली जो रिसर्च होती है जो कंप्लीट रिसर्च होता है वो बहुत कमाल का होता है। अभिजीत ये जो फिल्म है पिछले 6 से 7 सालों से लिख रहे थे तो उसमें बहुत टू एंड फ्रो करना पड़ता है। और ये फिल्म जो है हर हर महादेव ये उस एरा की कहानी है जब शिवाजी महाराज जो है सिर्फ महाराज थे और छत्रपति नहीं बने थे। तो वो स्वराज्य का सपना जो है वो हर किसी को बता रहे थे और वो उस स्वराज्य के सपने के लिए अलग अलग योद्धा जो है वो इकट्ठा कर रहे थे। सो बाजी प्रभु देशपांडे वैसा ही एक योद्धा था। तो आई थिंक रिसर्च टीम जो है वो बहुत ही कमाल की है। जैसे आपने कहा कि हाँ चूक नहीं होनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे और उसका बखूबी ध्यान जो है वो हमारी डायरेक्शन टीम ने, हमारी प्रोडक्शन टीम ने लिया हुआ है। जी स्टूडियोज़ खुद ही इतने इन्वॉल्व होते हैं हर चीज़ में कि भाई जो हम कहना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से पहुँचे क्योंकि आज अगर आप देखें तो इतनी ट्रोलिंग होती रहती है ऐसे वैसे, हाँ बिना वजह या फिर पता नहीं क्या दिमाग में होता है उन लोगों की जो ट्रोल करते हैं, सोचा नहीं होगा वो एंगल कहाँ से निकाल के एब्सोल्युटली। तो जब यहाँ की मतलब जब किसी ऐतिहासिक फिल्मों में औरतों की भी बात आती है, उन महिलाओं की भी बात आती है तो भी जो रहन सहन है, उनका उठना बैठना है, किस तरीके से वो चलते होंगे वगैरह, ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक्टर्स दैट इज़ आवर जॉब कि जो हिस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं धक्का न लगे बस। तो आपने कहा कि ये जो टीम है देयर आर सम सुपर टैलेंट्स इन दिस टीम। शरद है, आप है, सुबोध है, अगेन शंकर महादेवन सर का म्यूजिक इज देयर, राज ठाकरे इज नरेटिंग द होल। क्या माहौल था सेट पे? सेट पे माहौल जो था वो बहुत ही कमाल का था। शरद के साथ मैंने पहली बारी काम किया लेकिन वो बहुत ही फन है काम करने के लिए और उनको उस लुक में देख के मैंने कहा आधी जो आधा हो गया था ना, आधी जंग तो हम लोगों ने वहीं पे जीत ली थी बिकॉज लुक उनका काफ़ी कमाल का है।
और वो बहुत अच्छे दिखे हैं स्क्रीन पे। उनकी आवाज़ जो है हम सभी को पता है, हम सभी फैंस हैं उनकी आवाज़ के। और मज़ा आया बहुत काम करते वक्त। और मेरा जो किरदार था वो सोना बाई का था, जो शरद की मतलब बाजी प्रभु देशपांडे की अर्धांगिनी है। और तब जैसे मैंने कहा कि तब शिवाजी महाराज थे, वो छत्रपति नहीं बने थे, तो वो ना बहुत सारे लोग इकट्ठा कर रहे थे अपने स्वराज्य के सपने को पूरा करने के लिए। तो तब ना महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ करता था। लेकिन तब जो है वो तब के जो आदमी थे या तब के जो पुरुष थे वो इस बारे में बहुत कुछ बोलते नहीं थे, वो अत्याचार होने देते थे। तो ये एक ऐसी स्त्री थी जो अपने शौहर को हमेशा बताती रहती थी कि सुनिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये अत्याचार हम पे हो रहा है, तो आपको क्या लगता है हमको घर पे बैठना चाहिए आपको? तो तब के एरा में एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी महिला को को ऑन स्क्रीन देखना जो तब महिलाओं के अत्याचार के ऊपर खड़ी रही, आई थिंक दैट वाज द हुक पॉइंट फॉर मी टू play this character. बट अगेन अगर हम पास्ट में जाएंगे तो 1932 में वी शांताराम साहब ने फर्स्ट बाइलिंगुअल फिल्म बनाई थी अयोध्या राजा, और उसके बाद कई बनती गई, बट दिस वन इज लाइक ब्रेकिंग ऑल द barriers. तो कोई थॉट प्रोसेस था क्या, तानाजी से इंस्पायर्ड होके था, व्हाट हैपेंड? नॉट रियली, लेकिन हमने कहा कि इनफैक्ट जी स्टूडियोज के जो मंगेश सर है, अश्विन है, आई थिंक उन्होंने यही कहा कि हमारा जो कल्चर है वो इतना रिच है, और हिंदी फिल्मों के द्वारा, फिर वो बाजीराव मस्तानी हो, तानाजी हो, या कई सारी हिंदी फिल्मों के द्वारा हमारा ही इतिहास बताया गया है, तो हम क्यों ना बताए अपना ही इतिहास, तो आई थिंक ये इस पॉइंट को लेके हमने जो है सोचा कि तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, हिंदी हो, इन सारी भाषाओं में हम ये फिल्म जो है वो प्रदर्शित करते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। अच्छा, मुझे एक हमेशा ये आपसे पूछना होता है कि हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन हिंदी एंड मराठी? सारे अच्छे रोल आपके पास ही कैसे आते हैं? ये क्या होता है हिंदी में भी यू कम राजी हो, मलंग हो, छोटा रोल हो, बड़ा रोल हो, यू कम आउट अगेन विद दिस थिंग, यहाँ पे भी आप कर रहे हो, और उसके ऊपर रह गया रियलिटी शोज, वहां पे भी मतलब फुल ऑन माधुरी के साथ यू आर देयर, बट बातें आपकी हो रही है, क्या ये कैसे, हाउ डू यू बैलेंस? आई थिंक यू आर जस्ट वेरी काइंड, और दैट्स अ फैक्ट। बट मज़ा आता है मुझे काम करने में, और डांस इज़ माई पैशन, तो मतलब वो बैलेंस हो जाता है जब आप एक ऐसी चीज़ कर रहे होते हो जो आपको बहुत पसंद है, जिससे आपको बेइंतहा मोहब्बत है, और डांस हो या फिर किरदार हो, उन सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करके काम करना मुझे बहुत मज़ा आता है। सो आई थिंक मतलब हिमांशु भी कहता रहता है, अरे थकती नहीं हो, बट मैं नहीं थकती हूँ, सच्ची में बहुत एनर्जी है। बिकॉज आई रिमेम्बर जब मलंग देखने के बाद आई हैड स्पोकन टू यू के रोल वो भले छोटा था बट क्या इम्पैक्टफुल रोल था, एंड यू वर टू गुड इन दैट। थैंक यू। तो आपने इतनी मराठी फिल्में की है, कुछ लैंडमार्क रोल्स है, हिंदी में भी किया है, व्हिच आर योर पर्सनल फेवरेट? चंद्रमुखी फॉर श्योर, आई थिंक वो जिस तरीके से चंद्रमुखी ने मुझे ऑडियंसेस के दिलो दिमाग में पहुंचा दिया, आई डोंट थिंक कोई और रोल वैसा कर पाया। राजी बहुत खास है मेरे लिए, आलिया के साथ काम करने का मौका मिला, विक्की के साथ काम करने का मौका मिला, एंड एग्जैक्टली, एंड करण सर एज अ प्रोड्यूसर। उसके बाद जो है कटियार कालचात कुसली जो सुबोध ने डायरेक्ट करी थी, आई थिंक इतनी सुंदर म्यूजिकल फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट वाज रियली समथिंग एल्स। और और मेरी पहली ऐतिहासिक फिल्म दैट इज हर हर महादेव। ऑफ कोर्स।